सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार श्री वितारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा या जो भी परीक्षा की संस्थाएं हैं उनमें जो है कृषि से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस कृषि विज्ञान की शाखा जो एक है मृदा विज्ञान, उस मृदा विज्ञान से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक मैं उनमें से कुछ क्वेश्चन को जैसे 20-25 क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं और कौन क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है ये भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कौन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आप मेरे साथ परिचर्चा में अंत तक बने रहें। कह रहा प्रश्न नंबर 1 कह रहा है अधिकांश भारतीय मृदाओं में अधिकांश भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है। ठीक है, अधिकांश भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है। कह रहा ऑप्शन ए 5% से अधिक, बी कह रहा है 1% से कम, सी कह रहा है 2 से 5% तक। क्या कह रहा है? 2 से 5% तक। फिर कह रहा है डी 1 से 2% तक। ठीक है, तो अधिकांश भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ कितना पाया जाता है? तो वो जो है पाया जाता है 1% से कम पाया जाता है। पाया कितना जाता है? वो 0.25% से 0.37% तक भारतीय मृदाओं में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.25% से 0.37% तक पाया जाता है। आप इसको नोट करते चलिए। ठीक है, सामान्यता 0.8% तक कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, देखिए अधिकांश भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ 1% से कम पाया जाता है। भारतीय मृदाओं में सामान्यतः 0.25 से 0.37% तक पाया जाता है। और जो सामान्यतः एक मृदा में कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए वो 0.8% तक कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आज जो हम बताएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप उसको नोट करते चलिए और रट लीजिएगा बाद में। सामान्यतः उष्ण
उष्ण कटिबंधीय क्या कह रहा है, सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय मृदाओं में मृदाओं का C/N क्या कह रहा है, C/N मान कितना होता है, कह रहा है सामान्यतः उष्णकटिबंधीय मृदाओं में CN मान कितना होता है। 13:11 क्या कह रहा है, 13:11 ठीक है। कह रहा है 5:1 20:1। डी कह रहा है 10:1 ठीक है। जो CN रेशियो होता है तो उष्णकटिबंधीय में कितना होता है, 10:1। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, ना कि अगर इसी के स्थान पे N/C का मान पूछता तब जानते कितना होता, तब इसके रेसिप्रोकल हो जाता 1:10 ठीक है। ये दोनों चीज़ आप नोट कर लीजिए। C/N का मान पूछ रहा है इसलिए 10:1 होगा। अगर ये उल्टा कर दिया होता, नाइट्रोजन और कार्बन का जो रेशियो अगर पूछा होता तो 1:10 हो जाता। इस चीज़ को क्वेश्चन जब भी आप पढ़िए तो इस चीज़ को ध्यान देखिए कि पहले क्या रखा है, क्वेश्चन का मूल भाव, पूछने का मूल भाव क्या है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और जो सामान्यतः कृषि योग्य भूमि होती है, इसको योग्य भूमि में CN/N जो है 10:1 से 12:1 पाया जाता है। ठीक है। आप इसको भी अगर इस तरीके से पूछ लेता, सामान्य कृषि योग्य मृदा में भूमि में जो है कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो क्या पाया जाता है, तो 10:1 से लेकर के 12:1 तक, इसको भी आप याद कर लीजिए। देखिए उष्णकटिबंधीय क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये इसका भूमध्य रेखा है और ये जो है 23/1/2 इधर और ये जो है बटे, इन दोनों के बीच में जो होता है ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। तो इसी दोनों भूमध्य रेखा से 23.5 साउथ और 23.5 नॉर्थ जो है, इसी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जो इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। और उष्णकटिबंधीय मृदाओं में तो ये हो गया कार्बन नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन कार्बन। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किस मृदा कोलाइड, क्या कह रहा है, किस मृदा कोलाइड में अधिकतम धनायन क्षमता होती है।
ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए इलाइट, लाइट। बी कह रहा है ह्यूमस। सी कह रहा है केओलिनाइट। क्या कह रहा है? केओलिनाइट। डी कह रहा है मांट मोरलोनाइट। मांट मोरिलोनाइट। ठीक है। तो किस मृदा कोलाइडल में अधिकतम धनायन क्षमता होती है? तो किस में होता है? ह्यूमस में होता है। किस में होता है? ह्यूमस में होता है। ठीक है। ह्यूमस में कितना होता है? इसमें जो है 150 से 300। इलाइट में 15 से 40 और मांट मोरालाइट में 80 से 120। ठीक है, 80 से 120। और केओलाइट में 3 से 10। आप इन सबका नोट कर लीजिए, देख लीजिए। ह्यूमस में 150 से 300। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मृदाओं का उभय प्रतिरोधन निम्न में किसके परिवर्तन में अवरोध पैदा करता है? अवरोध पैदा करता है। ऑप्शन ए अध्ययन, मृदा संरचना। सी कह रहा है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। डी कह रहा है पीएच मान। मृदा का उभय प्रतिरोधन निम्न में से किसके परिवर्तन में अवरोध पैदा करता है? तो पैदा करता है किसमें? पीएच मान में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। पीएच मान में अवरोध पैदा करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, ह्यूमस का रंग कैसा होता है? ह्यूमस का रंग कैसा होता है? कह रहा ह्यूमस का रंग कैसा होता है?
काला भूरा, हल्का पीला, सफेद, गहरा नीला। गहरा नीला। तो ह्यूमस का रंग कैसा होता है? तो ह्यूमस का रंग जो होता है काला भूरा होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें जो है ह्यूमस में ह्यूमिन, ह्यूमिक एसिड और ट्यूल्विक एसिड पाया जाता है। कभी कभी इसका कंपोजिशन भी पूछ लेता है कि किस इसमें क्या पाया जाता है। इसमें सबसे अधिक जो है लिग्निन पाया जाता है, 40 से 45% लिग्निन, और 40 से 45% इसमें क्या पाया जाता है? लिग्निन पाया जाता है। और 30 से 35%, इसको नोट कर लीजिए, 30 से 35% प्रोटीन। बाकी शेष वसा और वैक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शेष वसा और वैक्स पाया जाता है। इसमें देखिए अब 70 से 80% लिग्निन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये दोनों मिलकर के ये जो है इतना मिलता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूं, देखिए, ठीक है। ह्यूमस को लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए ह्यूमस का काला भूरा रंग होता है, और ह्यूमिन, ह्यूमिक एसिड और ट्यूल्विक एसिड पाया जाता है इसमें, और 40 से 45% इसमें लिग्निन होता है, और 30 से 35% प्रोटीन होता है। 70 से 80% जो है ह्यूमस का जो अंश होता है भाग लिग्निन और प्रोटीन का बना होता है। से जो है वसा और वैक्स होता है। ह्यूमस को लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसी कारण इसी के कारण जो है इसको लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नक्शा का दूसरा नाम क्या है पूछ रहा है। हर चीज का कोई ना कई नाम होते हैं, तो मैं इसको लिखाऊंगा नहीं आपको, मतलब क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगा, वैसे बता दे रहा हूँ कि नक्शा का दूसरा नाम सजरा भी है। क्या है? सजरा भी कहते नहीं, नक्शा सजरा लेके बैठ गए, सब देख रहे हैं, ठीक। देखिए मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जो है चूने से अम्लीय भूमि की सुधार की जाती है। क्या कह रहे हैं? चूने से जो है अम्लीय भूमि की सुधार की जाती है। तो पूछ रहा है कि चूने से किस भूमि की सुधार की जाती है? तो चूने से अम्लीय भूमि की, जिप्सम से क्षारीय भूमि की, पाइराइट से लवणीय भूमि की, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
अब फिर कई बार बताएं इसलिए भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पे कौन सी मृदा पाई जाती है? तो एलुवियल सॉइल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में जलोढ़ सॉइल, जलोढ़ मृदा। आप इसको लिख लीजिए कि जो है उसको क्या बोलते, सबसे अधिक जो है एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, मृदा देखिए बहुत ही अच्छा है। मृदा नमी, मृदा नमी माप की इकाई क्या होती है? कह रहा मृदा नमी के माप की इकाई क्या होती है? कह रहा है क्यूसेक, बी कह रहा है पीएफ और सी कह रहा है जो है ईसी और डी कह रहा है जो है पीएच। ठीक है, ये जो है पीएफ होता है। मृदा नमी के माप की इकाई जो होता है वो पीएफ होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखाएंगे नहीं, आपको केवल बताएंगे। कह रहा है काली मृदा, अगला क्वेश्चन कह रहा है काली मृदा जो है किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसे काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, करैल मिट्टी सब कहा जाता है। आप इसको नोट करते चलिएगा, हम बोलते जा रहे हैं। मृदा कह रहा है मृदा कोलाइड का प्रमुख गुण क्या है? मृदा कोलाइड का प्रमुख गुण क्या है? कह रहा है ब्राउनियन गन, बी कह रहा है अधिशोषण, क्या अधिशोषण, सी कह रहा है अर्धपारगमय झिल्ली से विसरित होना, अर्धपारगमय झिल्ली, अर्धपारगमय झिल्ली से विसरित होना। ठीक है, डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। सभी, तो मृदा कोलाइड का प्रमुख गुण क्या है? उपरोक्त सभी है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि भारत में जो है, अगला क्वेश्चन ये भी आप नोट कर लीजिएगा। कभी कभी लोग जो है उसको गुजरात को लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो कह रहा कि भारत के किस प्रदेश में
ऊसर मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, किस में है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। भारत के किस प्रदेश में ऊषण मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में है? उत्तर प्रदेश में। और अगर 4 का पूछ ले ऊपर से, तो पहले पे उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, फिर राजस्थान, ठीक है। अगर ऊपर से पूछ ले तो पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे पश्चिम बंगाल, चौथे पे राजस्थान। अगर इस तरीके के दे देगा कभी भी इन फ्यूचर कि 4 घटते हुए ऊषण मृदा के क्षेत्रफल वाले प्रदेश जहाँ पाया जाता है, घटते क्रम में लगाइए, तो आप पश्चिम बंगाल पे आपका दिमाग नहीं जाएगा अगर आप नहीं पढ़े हैं तो, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, जैसे ढाल पे, ढाल की खेती पहाड़ों पर या ढाल वाली भूमि पर खेती कौन सी की जाती है? कंटूर स्ट्रिप। कौन सी? कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग की जाती है। जैसे कंटूर दे देगा, कंटूर जो है क्रॉपिंग केवल देगा, लेकिन आप जो है कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग करेगा पहाड़ों पर, जो है कह रहा है। नहीं, कंटूर स्ट्रिपिंग अलग है और कंटूर क्रॉपिंग अलग है, कह रहा है। जैसे दोनों की परिभाषा मैं आपको लिखा दे रहा हूं क्या क्या है। जैसे कह रहा है ढाल के विपरीत, मतलब ढाल ऐसे है तो ऐसे, ढाल के विपरीत खेती करना, ढाल के विपरीत खेती करना क्या कहलाता है? कंटूर क्रॉपिंग कहलाता है। कंटूर क्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। ढाल के विपरीत खेती करना कंटूर क्रॉपिंग कहलाता है। जबकि ढाल के विपरीत मृदा कटाव, ढाल के विपरीत मृदा कटाव, ढाल के विपरीत मृदा कटाव रोकने वाली तथा मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलों
मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलों, मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलों की पत्तियों में खेती करना, पत्तियों में खेती करना, पत्तियों नहीं होगा, ये पट्टियों होना चाहिए, ये गलत हो गया है। पट्टियों, पत्ती कहाँ से होगा, पट्टी, पट्टियों में खेती करना, कंटूर स्ट्रीम, खेती करना, कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और कृषि, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको ले फार्म लिखा दे रहे हैं, किसको कहते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए पहले। कृषि फसलों के फसल चक्र में कृषि फसलों के फसल चक्र में 2 वर्ष या उससे अधिक समय, 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक चारागाह रखना, क्या कहलाता है? ले फार्मिंग कहलाता है। अब ले फार्मिंग आप समझ गए होंगे कि ले फार्मिंग किसको कहते हैं। कृषि फसलों के फसल में 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक चारागाह रखना ले फार्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ले फार्मिंग, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ले फार्मिंग हो गया आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मृदा में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है। तो कल की क्लास मैंने आपको बताया ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, उसके बाद सिलिकॉन की, ठीक है, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, ठीक है। भूमि क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत, भूमि क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत
वर्गीकृत वर्गीकृत मृदा में कौन सा गलत है। कह रहा भूमि क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत मृदा में कौन सा गलत है। ऑप्शन ए पीला वर्ग, पीला वर्ग 2। फिर कह रहा है नारंगी वर्ग 3। सी कह रहा है हरा वर्ग 1 और डी कह रहा है नीला वर्ग 4। तो भूमि क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत मृदा में कौन सा गलत है। तो गलत कौन सा है, नारंगी वर्ग 3, यही गलत है। नारंगी वर्ग 3 जो है ये गलत है। तो हम आपको जो है लिखा जो है आठ जो है वर्ग है इसमें भूमि क्षमता वर्गीकरण के अनुसार क्या है, भूमि क्षमता वर्गीकरण के अनुसार मृदा क्या कह रहा है, भूमि क्षमता वर्गीकरण मृदा के अनुसार मृदा को 8 वर्गों में बांटा गया है। कितने में बांटा गया है, 8 वर्गों में बांटा गया है, जो कि रंगों के आधार पर भी है। ठीक है, अब हम आपका कह रहे हैं मृदा वर्ग और रंग 1 2 3 4। मृदा वर्ग 1 2 3 4। ठीक है, हल्का हरा, हल्का हरा, पीला लाल नीला। ठीक है, अब फिर यहां हो रहा है मृदा वर्ग, यहां रंग। ठीक, मृदा वर्ग रंग, ये हो गया आपका 5 6 7 8। ठीक है, फाइव 6 7 8। ठीक,
गहरा हरा, नारंगी, भूरा। क्या कह रहा है? गहरा हरा, नारंगी, भूरा। उसके बाद जामुनी, जामुनी। ठीक है। मृदा का भूमि क्षमता वर्गीकरण के अनुसार मृदा को 8 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 हल्का हरा, 2 पीला, 3 लाल, 4 नीला, 5 गहरा हरा। जो है देखिए जस्ट इसके उल्टा है, एक जो है 5 के जस्ट उल्टा है। ये हल्का हरा तो गहरा हरा है। ठीक है। नारंगी, भूरा, 6 नारंगी, 7 वर्ग भूरा और 8 जामुनी। ये 8 हैं। ये कभी कभी मैचिंग में भी आ जाता है और उस तरीके केवल एक का भी पूछ किया जाता है कि मृदा वर्ग 5 का कौन सा रंग है या 8 का कौन सा रंग है। अभी आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 11, मृदा कणों की रचना, मृदा कणों की रचना, विन्यास क्या कहलाता है। कह रहा कि मृदा कणों की रचना विन्यास क्या कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन ए मृदा घनत्व, डी मृदा कणा कार और सी कह रहा है मृदा संरचना। क्या? मृदा संरचना। डी कह रहा है उपयुक्त सभी। क्या कह रहा है? उपयुक्त सभी। तो मृदा कणों की रचना विन्यास क्या कहलाती है? वो कहलाती है मृदा संरचना। क्या कहलाती है? मृदा संरचना। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। ये आप इसको नोट कर चुके होंगे। प्राथमिक मृदा कण बालू, सिल्ट, क्ले। क्या कह रहा है? प्राथमिक मृदा कण बालू, सिल्ट, क्ले और द्वितीय कणों से मिलकर बनते हैं। ठीक है। इन कणों की रचना विन्यास, इन कणों की व्यवस्था जिसको हम रचना विन्यास कहते हैं, रचना विन्यास क्या है? रचना विन्यास को ही
मृदा क्या कहते हैं? मृदा संरचना कहते हैं। मृदा संरचना कहते हैं। ठीक है, मृदा कणों की रचना विन्यास क्या कहलाती है? तो हमने आपको बता दिया मृदा संरचना। मृदा प्राथमिक मृदा कण जैसे बालू, सिल्ट, कले और द्वितीय मृदा कणों से मिलकर बनते हैं। इन कणों की व्यवस्था को यानी रचना विन्यास को ही मृदा संरचना कहते हैं। और मृदा कणाकार क्या होता है? मृदा में विभिन्न मृदा वर्ग के कणों के आपेक्षिक अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। ठीक है, मृदा संरचना तो हो गया आपका। अब कह रहा मृदा में विभिन्न मृदा वर्ग के कणों के आपेक्षिक अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न 12 क्या कह रहा है? लाल मृदा किसकी बनी होती है? कह रहा है कि लाल मृदा किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए सिस्ट, नीस, सिस्ट नहीं सिल्ट होगा, नीस, ग्रेनाइट। सिल्ट से, नीस से, ग्रेनाइट से उपयुक्त सभी से। तो लाल मृदा जो बनी होती है वो किससे होती है? ग्रेनाइट से और काली बेसाल्ट से। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये सभी होना चाहिए, हाँ, उपयुक्त सभी से। ठीक है, इसमें जो है लाल मृदा में लोहा और एल्युमिनियम के
ऑक्साइड की प्रधानता होती है। लाल मृदा का रंग क्या होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण ही ये लाल होती है। आप इसको भी नोट कर लीजिए कि मृदा पूछ लेता है कभी कभी कि लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है, तो वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मृदा परीक्षण के जनक, मृदा परीक्षण के जनक कौन माने जाते हैं? कह रहा मृदा परीक्षण के जनक कौन माने जाते हैं? यम, ऑप्शन ए यम लार्सन, यम लार्सन, आर के स्टोफिल्ड, स्टोफिल्ड बी जो है यम यल ट्रोग, ये सी है। यम यल जैक्सन। तो मृदा परीक्षण के जनक कौन माने जाते हैं? आर के स्टोफिल्ड। कौन माने जाते हैं? आर के स्टोफिल्ड। देखिए, मृदा परीक्षण 4 चरणों में पूरा होती है। मृदा परीक्षण 4 चरणों में पूरा होती है, ठीक है। तो पूछ सकता है कि मृदा परीक्षण कितने चरणों में होती है, तो 4 चरणों में होती है। क्वेश्चन नंबर 14, CEC यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे अधिक किसकी होती है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे अधिक किसकी होती है, ठीक है। ऑप्शन ए मैंट मोरिलो नाइट की। क्या कह रहा है? मैंट मोरिलो नाइट की। उसके बाद कह रहा है बी बर्मी कुलाइट की। सी कह रहा है क्लोराइट में डी कह रहा है
क्योलिनाइट में, क्योलिनाइट में तो CeC सबसे अधिक किस में होती है? तो वो होती है वर्मीकुलाइट में। किस में होती है? वर्मीकुलाइट में। आप इसको नोट कर लीजिए। इसे जो है सेंटीमोल्स, क्या कह रहा है? इसे सेंटीमोल्स प्रति किलोग्राम में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसे जो है सेंटीमोल प्रति किलोग्राम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अगर देखिए यहाँ पर ह्यूमस होता तो सबसे अधिक ह्यूमस का होता है। ये ऑप्शन में ह्यूमस नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर ह्यूमस दे दे तो ह्यूमस में सबसे अधिक होता है। ठीक है, ह्यूमस में सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो तराई भूमि की मृदा है, तराई क्षेत्र की, उसमें जो है किसकी कमी होती है? तो बहुत बार ये पूछा गया, आप इसको नोट कर लीजिए। तराई की मृदाओं में जो है जिंक की कमी होती है, जबकि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी कमी होती है? जिंक की कमी तराई मृदा में। कार्बनिक पदार्थ अधिक, क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ अधिक। मिट्टी अम्लीय, क्या होती है? मिट्टी अम्लीय। पीएच मान 4.5 से 4.5 से 5.8, कितना? 5.8 होता है पीएच मान जो है। देखिए तराई मृदा क्या खासियत है? जिंक की कमी, कार्बनिक पदार्थ अधिक, मिट्टी अम्लीय, पीएच मान 4.5 से 5.8 होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी पीछे मैंने आपको बताया मृदा कणों का जो व्यवस्थापन होता है उसको क्या कहते हैं? मृदा संरचना। मृदा संरचना किसे कहते हैं वो आप जो है उसको नोट कर लीजिए। अभी पिछले क्लास अभी इसी क्लास में पीछे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है आपको। ठीक है, जीवांश का रंग, क्या कह रहा है? जीवांश का रंग कैसा होता
है। उधर ह्यूमस का बताया था, काला भूरा। अब की बार जीवांश का पूछ रहा है, यानी जो है जीवांश ह्यूमस एक ही है, समझ लीजिए। जीवांश का रंग कैसा होता है? ह्यूमस जो है ये जीवांश का ही अंश है। ह्यूमस जो होता है वो जीवांश का ही एक अंश होता है। इसके सड़ने गलने पर मृदा बन जाती है, आप जान ही रहे हैं। लाल, नीला, सी कह रहा है काला बादामी। देखिए उधर भी था काला भूरा, यहाँ जो है काला बादामी। ठीक है, कह रहा है डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका जीवांश का रंग कैसा होता है? काला बादामी। अब काला या बादामी होता है। ठीक है, फिर पूछ रहा है मृदा संरचना किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आप इसको बढ़िया से मृदा संरचना को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मृदा संरचना को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। बार बार मृदा संरचना के बारे में पूछ रहा है। मृदा का क्या पूछ रहा है? संरचना। मृदा संरचना बार बार पूछ रहा है, तो आप जो है इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है कितने मृदा आर्डर होते हैं? देखिए आप जो है इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कितने मृदा आर्डर होते हैं। तो 8, 10, डी 12। तो कितने होते हैं? 12 मृदा आर्डर होते हैं। कितने होते हैं? मृदा आर्डर 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। और अभी पीछे हमने बताया जो आपको, वो भूमि क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत मृदा जो है अंतर्गत वर्ग मृदा में कौन सा, मतलब कितने होते हैं अनुसार जो है भूमि क्षमता वर्गीकरण के अनुसार 8। लेकिन जो कितने मृदा आर्डर होते हैं? आर्डर 8, सॉरी 12। ठीक है, 12 आर्डर। कितने आर्डर होते हैं? 12 आर्डर होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे 8 कौन होते हैं, 8 क्या होता है, 12 क्या होता है। ठीक, मृदा क्षमता वर्गीकरण के अनुसार 8 और कितने मृदा आर्डर होते हैं? 12। ठीक है, तो जो है आप जो है तो मैंने जो है कुल आपको जो है इस पे तो दिख रहा है 16 क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको जो है कवर कराया है 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आपको कवर कराया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे वीडियो को, सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ 25 क्वेश्चन कवर हुआ है।
तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।